आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के एक सुदूर गांव में। जहां उपजाए गए अनाज की खुशबू और स्वाद के दीवाने न सिर्फ स्थानीय लोग हैं, बल्कि इसे चखने वाले इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से सटे हुए मांडर में एक ऐसा चावल उगाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्ध चावल की, एक ऐसे चावल की जिसकी कीमत विदेशों में 1200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। आज हम आपको इस सुगंधित रहस्य से रूबरू कराएंगे और बताएंगे बुद्ध चावल की अनोखी दास्तान। चावल आपको दिखाते हैं, काले रंग का ये धान है और बहुत ही कहा जाता है कि फ्रेग्रेंस इसमें है, बहुत ही बेहतर खुशबू है इस चावल की। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अलावा भी इस चावल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस चावल में प्रोटीन की मात्रा दुगनी होती है। इस चावल को खाने वाले लोगों को शुगर की चिंता नहीं करनी पड़ती है। अमूमन चावल खाने से डॉक्टर्स मना करते हैं शुगर पेशेंट्स को, लेकिन ये चावल उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर होती है। कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब वे भूखे प्यासे कठिन तपस्या के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक उसी समय सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर का भोग लगाया, जिससे उनकी भूख शांत हुई। उस खीर में इस्तेमाल हुआ था एक खास चावल और उसी के बाद भगवान बुद्ध उस चावल के गुणों को लेकर गांव-गांव घूमे। जहां भी गए वहां इसकी खुशबू और चमत्कारी गुण फैलाते गए। इसे गौतम बुद्ध ने खाया था और उसे खाने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चावल को झारखंड में एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और मांडर का ये गांव है जहां पर लगभग 20 किसान जो है बहुत छोटी मात्रा में इस साल उन्होंने इस चावल की खेती की है। दुबई के बाजारों में यह चावल 1200 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकता है। स्थानीय गाँव में 150 रुपए किलो, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 500 रुपए से 700 तक। बाजार के हिसाब से दाम बदलते रहते हैं। इस चावल की मार्केट वैल्यू जो कॉमन चावल है आम चावल से कई गुना ज़्यादा है। अगर आप इसे दुबई या विदेशों में एक्सपोर्ट करें तो इसकी कीमत आपको 1000 रुपये से ज़्यादा मिल सकती है। और वो चावल झारखंड में उग रहा है, उसे उगाने का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ अर्चना जी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की कह सकते हैं आप ही लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट? ये चावल हिस्ट्री बहुत पुरानी है, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसानों के लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है ये। पूरा ये मामला क्या है, कहाँ से ये आप लोगों को आइडिया आया कि ये झारखंड में भी हो सकता है? झारखंड में बहुत ही पोटेंशियल है, हमारे किसान बहुत मेहनती हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाए। तो हमारे ग्रोअर्स क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने उनको एज अ पायलट फेज़ में कहा कि आप ये धान उगा कर देखिए, क्या आपको इससे बेनिफिट आता है या क्या इसका टेस्ट है, थोड़ा इसको खुद में भी पहले एक्सपीरियंस किया जाए कि कैसा लगता है उगाने पर। तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इस बार किया? फर्स्ट टाइम हमने दिया उनको ये बीज और उन्होंने इस खरीफ सीज़न में इसको उगाया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। वो खुद भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि इतना एक तो नया सेंटेड राइस है, बिल्कुल इसका अरोमा बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसका बुद्ध भगवान से अपना एक सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। तीसरा है कि आपका मेडिसिनल यूज़ बहुत अच्छा है इसका। आप डेली अपने डेली के चावल में इसका एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी शुगर का चिंता नहीं करना है आपको। तीसरी बात है आयरन कंटेंट। महिलाओं को आयरन बहुत ही डाउन, आप देखिएगा कि महिलाएं इससे ज़्यादा ग्रसित रहती हैं कि आयरन कंटेंट नहीं है। तो ये आपका स्टेपल डाइट है चावल। अगर आप इस चावल को खाएंगे आपका आयरन लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। देखने में यह चावल छोटे छोटे दानों जैसा लगता है। आप सोचेंगे इतना छोटा, लेकिन जब इसे पकाया जाता है या खीर बनाई जाती है तो ये दाने 50% तक लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल बासमती की तरह पतले, लंबे और सुगंधित। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद निचला और जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा, इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे खास पसंद करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर बसे इस गाँव में पहले किसान परंपरागत और हाइब्रिड धान उगाते थे, लेकिन अब बुद्ध चावल की कृपा ऐसी बरसी है कि ज्यादातर किसान इसे ही उगाना चाहते हैं। इस चावल ने न सिर्फ गांव को नई पहचान दी है, बल्कि किसानों का मुनाफा 3 गुना कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने जिन किसानों को दिया था उनका फीडबैक क्या रहा आपको?
फीडबैक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो लोग इसमें आपको 2 इलाके में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चावल को 3 से 4 नंबर वाले खेत में आप इसे लगाएंगे, और बाकी जो चावल ये लोग लगाते थे पहले 3 से 4 नंबर में, उससे ज़्यादा इसका प्रोडक्टिविटी अगर ना भी ज़्यादा है तो भी इसका जो रेट है मार्केट में, उनको काफ़ी प्रॉफिटेबल रेट में प्रॉफिटेबल रेट। मार्केट वैल्यू क्या है, अगर आप एक बार ज़रा बताएं। मार्केट वैल्यू देखिए, अभी हम लोगों ने ही इन्हें दिया है सोर्स करके, तो हम लोग ही इनके बोल रहे हैं कि हम लोग बाईबैक कर लेंगे इनसे। 90 रुपीज़ अगर ये धान देते हैं तो 90 रुपीज़ रेट फिक्स्ड है। अगर ये चावल बना के देंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि 180 के ऊपर ही चावल का भी रेट हम लोग ले लें। 180 चावल, हाँ। यानी कि झारखंड सरकार जो एमएसपी देती है केंद्र की सरकार, वो मैक्सिमम 24 रुपये प्रति किलो होता है। तो वैसे में अगर 90 रुपये किलो अगर ये चावल बिक रहा है, यानी कि लगभग 4 गुना पहुंच जाएगा, ये इजीली 4 गुना होगा। तो ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है उस धान के लिए। हमारे साथ यहाँ पे फार्मर्स भी हैं। आप लोगों ने इसे इस बार अपने खेत में लगाया, कैसा आप लोग का पूरा अनुभव रहा? पैदावार कितना हो रहा है, और कितना आसान है झारखंड में लगाना, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी माना जाता है। कैसे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, धान इसका वेराइटी जो है सो बहुत अच्छा है, बहुत कम दिन का है, 90 दिन का धान है, इसलिए कम पानी में भी ये धान हो सकता है और बहुत अच्छा होगा। कम पानी में होगा और बहुत अच्छा होगा। अगर पानी ज़्यादा पड़े तो कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन पानी अगर कम पड़े तो अच्छा है। कम तो झारखंड में तो अमूमन जो अधिकांश जो खेत हैं कम पानी ही वहाँ होता है। जी हाँ। अगर बरसात ज़्यादा इस बार की तरह अगर परेशान ना करे तो कम पानी ही है। कम ही पानी है, इसलिए झारखंड के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पानी यहाँ इन साल तो ज़्यादा पानी पड़ा, इसलिए धान कुछ खराबी हुआ। वो ये धान भर नहीं, बाकी सभी धान खराब हुए हैं। लेकिन ये धान 90 दिन का है, और लगाने के बाद इसको टाण में भी लगाया जा सकता है। टाणे में डाँड़ का ही खेती है, दोन के लिए नहीं है अच्छा। लेकिन चूंकि आप लोग अपनी अब तक की जो आपकी जो धान है वो आप लोग सरकार को बेचते हैं एमएसपी पे, लेकिन इसका जो बायर है वो सरकार नहीं खरीदेगी। इसके बायर्स को खोजना आप लोग के लिए तो बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल। तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हम लोगों को बीज जो दिया गया, तो हम लोग को बताया गया कि इसका धान हम लोग खरीद लेंगे। और आज माने कि अभी जो है धान होने के बाद ये लोग बताए कि 90 रुपये हम लोग ले लेंगे। 90 रुपये ले लेंगे। तो आपको बेचने की चिंता नहीं रहेगी, आपको केवल धान उगाना है। जी हाँ। बेचने की चिंता नहीं है। अगर बेचने की चिंता नहीं रहे तो किसान इन साल अगर 10 बोरा लगाया है तो अगले साल 20 बोरा लगाएगा। 20 बोरा लगाएगा। आज 10 बोरा की आज 10 किसान लगाया है तो अगले साल 50 किसान लगाएगा। 50 किसान। जी हाँ, केवल बाजार चाहिए किसान को, बाजार चाहिए, किसान को बाजार चाहिए। बहुत बढ़िया था धान, बढ़िया था। था। बहुत बढ़िया था। हाँ। आप खाए घर में? हाँ भाई, हम खाए। कैसा, लोग क्या बोल रहा है घर में? अच्छा घर में इसका सेंट बहुत बढ़िया है। सेंट बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत महंगा है ये तो। महंगा से क्या मतलब, हम लोग तो अपने उगाते हैं। महंगा और सस्ता तो इसमें रहा तो मैंने उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो बेच देंगे। हाँ। लेकिन इसमें खरीदार जो है वो तो बहुत अमीर लोग होंगे, विदेशों में होंगे। अब जो हो, हम लोग को बेनिफिट होगा, हम वही जानते हैं कि हम लोग को बेनिफिट हो। लग रहा है बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो हो रहा है। इस बार कितने में लगाए थे आप? हम 50 डिसमिल में लगाए। 50 डिसमिल में। और कितना हुआ इस बार आपका? 8.5-9 क्विंटल हुआ। 8.5-9 क्विंटल। तो क्या किए इस बार का सारा धान आप? धान रखा हुआ है, और कुछ धान तो हम बेच दिए भी। कुछ धान बेच दिए। कैसे हाँ। बेचे? वही 60 से 90 तक में बेचे। हम किसान को बेचे हैं। किसान को ही बेचे। क्या अच्छा, वो धान बीज के लिए लिए क्या? हाँ, बीज के लिए। तो आसपास से किसान लोग आप लोग से पूछने आते हैं कि कैसे? हाँ, पूछ रहे हैं। अभी से वो लोग रिजर्व कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए बीज चाहिए, रख देना। अच्छा, कैसा लगा? आप यही चावल गौतम बुद्ध खाए थे और आप भी वही खाए, तो आपका ज्ञानवर्धन हुआ? ज्ञानवर्धन हुआ चाहे नहीं, लेकिन पैसा का तो वर्धन हो रहा है। पैसा का वर्धन हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञानवर्धन हुआ, आपका पैसा वर्धन। हाँ, इनकम बढ़ा। तब से यही लगाएंगे आप लोग? एकदम लगाएंगे। चलिए ठीक है। तो कहे कि इसके बाद भी हम दूसरा खेती कर सकते हैं खेत में। 90 दिन में बहुत कम जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है, तो हमको बाकी जो खेती है वो भी करने में हमको। अच्छा, कैसे इसको आप क्या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल या फिर? नहीं, इसको खाद कौन सा? गोबर लगाते हैं, और ये आपको जैविक खाद। यूरिया नहीं देते हैं इसमें, इसको नहीं। अच्छा। झारखंड की राजधानी रांची का ही मांडर एक ब्लॉक है जहाँ पे ये गांव है, और इस गांव में यहाँ के किसानों ने इस बार इसे ट्राई किया है। धान देखने में बहुत ही खूबसूरत है, काले रंग का धान है, और कहा जा रहा है कि दुबई जैसे जो देश है जहाँ पे लोग नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, पैसा खर्च करने पर बिलीव करते हैं, अगर उन्हें चीज़ें बेहतर मिले
तो अगर वहाँ पे झारखंड के किसानों की धान पहुँचती है वहाँ तक, तो जाहिर सी बात है झारखंड की इकोनॉमी में भी काफ़ी ग्रोथ होगा, झारखंड के किसानों का एक नया उन्हें ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी बैकवर्ड माना जाता है झारखंड को खेती के लिए, उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। आप इस पूरी स्टोरी पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।